नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और सच्ची भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, विष्णु भगवान की व्रत कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी और परेशान रहते। वह अपनी स्त्री से कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। एक बार भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने पर प्रातः वह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती, जप करती व बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ लौटते वक्त जब वह उठाती तो यह जौ स्वर्ण के हो जाते और वह उनको बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी, जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजकुमार, वहाँ का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। वह इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो वह मुझसे कहो, वही कार्य मैं करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है पिताजी, और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने इस तरह से घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न की बड़ी मुश्किल हो गई थी। एक दिन वह दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर उसके पास पहुँचे
तो अपनी माँ को वह समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठा भोजन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सब सामान निकालकर उसने अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। और जब प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देवता जी के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो यह थी हमारे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। चलिए आरती बता देते हैं आपको, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। यह बृहस्पति देव की आरती है। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पुराण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। तो इस तरह से आप बृहस्पति देव की आरती करें, पूजा करें, कथा सुनें अथवा पढ़ें। और पूजा विधि आपको पता होगी वैसे तो। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान आदि करके उठें और केले के पेड़ की पूजा करें। केले का पेड़ नहीं है तो विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति ले लें, उसके सामने बैठकर पूजा करें, कथा पढ़ें और इन्हें गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया जाता है और केले का भोग लगाया जाता है। तो पूरे विधि विधान से आप पूजा करें, क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें और भगवान विष्णु की, भगवान बृहस्पति देव की कथा पढ़ें अथवा सुनें और उसके बाद में आरती करें। फिर आप पूरे दिन फलाहार रहकर व्रत करें और शाम की आरती के बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मीठा भोजन का मतलब है कि आप अन्न खा सकते हैं परंतु नमक नहीं खा सकते हैं। तो मीठे के साथ पराठा, दही के साथ पराठा, आप ये सब खा सकते हैं। तो हमारी बृहस्पतिवार की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो एक कमेंट में जय माता दी, जय विष्णु भगवान, जो भी आप जिस देवता को मानते हैं वह अवश्य ही लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय विष्णु भगवान। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हो विष्णु भगवान, आप सबका, हम सब का भला करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे ब्राह्मण देवता पर कृपा की वैसे हम सब पर करें।